सोचिए, खेतों में सुबह सुबह ट्रैक्टर चल रहा हो लेकिन ना धुआं निकल रहा है, ना डीजल की स्मेल और आवाज भी बहुत कम है। ऊपर से डीजल का खर्चा भी आधा हो जाए। ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की, जो धीरे धीरे इंडिया के फार्मिंग सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रकृति कौशिक और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का हाल आज कैसा है, इनसे किसानों को क्या फायदा है, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले सालों में इनका फ्यूचर कैसा होगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एक नई टेक्नोलॉजी है जो किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। इस समय इंडिया में काफी मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहला नाम आता है सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक का, जो एक कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है और छोटे काम के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रैक्टर की बैटरी लगभग 4 से 10 घंटे में चार्ज हो जाती है। दूसरा नाम है ऑटोनेक्स्ट X45, जो पावर के हिसाब से 45 HP के बराबर माना जाता है। ये मॉडल ट्रॉली खींचने या कल्टीवेटर चलाने जैसे काम भी कर पाता है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से फायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा है कि डीजल का खर्चा बचता है। बिजली डीजल के मुकाबले बहुत सस्ती पड़ती है और रोज का चलने का खर्चा कम हो जाता है। दूसरा, इन ट्रैक्टर्स को ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती। इंजन ऑयल, फिल्टर्स जैसे स्पेयर पार्ट्स की टेंशन ही खत्म हो जाती है। तीसरा, इनमें ना धुआं होता है और ना ही आवाज। इस वजह से एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहता है और ट्रैक्टर चलाने वाले को भी परेशानी नहीं होती। और एक और जरूरी चीज, इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत पावर देती है, जिससे छोटे या हल्के काम और भी स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। आज की डेट में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का प्राइस डीजल ट्रैक्टर्स से ज्यादा है। गांव के लेवल पर एक और जो चैलेंज है वो है चार्जिंग। बिजली कभी कभी वीक होती है और बैटरी चार्ज करने में 4 से 10 घंटे लगते हैं। इस वजह से किसान को अपना काम थोड़ा प्लानिंग करके करना पड़ता है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार की जो फेम स्कीम है उसमें अभी स्कूटर्स, कार्स और बसेस को सब्सिडी मिलती है, लेकिन ट्रैक्टर्स के लिए अभी क्लियर सब्सिडी का रूल नहीं बना है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स किस टाइप के काम के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। छोटी खेती, ऑर्चर्ड फार्मिंग, डेयरी फार्म्स या फिर मंडी के अंदर सामान ले जाने के लिए ये ट्रैक्टर्स बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। अगर कस्टम हायरिंग सेंटर्स यानी CHC इन ट्रैक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं तो और ज्यादा किसान इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इसका फायदा पूरे गाँव को मिलेगा। ग्रीन हाउस या डेयरी फार्म जैसी जगहों पर जहां धुआं और आवाज एक प्रॉब्लम होती है, वहां तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और भी बढ़िया साबित हो सकता है। आने वाले 3 से 5 साल इन ट्रैक्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। मार्केट में नए मॉडल्स आने शुरू हो गए हैं जो 25 HP से लेकर 60 HP तक की पावर रेंज में लॉन्च होंगे। अगर सरकार इस सेक्टर में सब्सिडी लेकर आती है तो अडॉप्शन और तेज हो जाएगा। इसी बीच यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी कहा है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगले 6 महीने में पेट्रोल व्हीकल्स जितने अफोर्डेबल हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मतलब ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स भी धीरे धीरे और सस्ते होते चले जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपने काम का हिसाब जरूर लगाइए। अगर आपका ट्रैक्टर दिन में 3 से 4 घंटे ही चलता है तो इलेक्ट्रिक ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, गांव की बिजली की सप्लाई चेक करें ताकि बैटरी आसानी से चार्ज हो सके। सरकारी स्कीम्स और CHC के ऑप्शंस पर भी ध्यान दें। सब्सिडी या रेंटल मोड का फायदा आपको मिल सकता है। और हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक डेमो जरूर लें। देखा जाए तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अभी शुरुआती स्टेज पर है। डीजल ट्रैक्टर्स के साथ compete करने में अभी समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी और गवर्नमेंट सपोर्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स इंडिया के खेतों में आम दिखने लगेंगे। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और एग्रीकल्चर से जुड़ी अपडेट्स के लिए ट्रैक्टर जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।